जे एडवांस के एस्पिरेंट हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आप सबके जे मेंस के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब आपके लिए 45 डेज रहे जिसमें आपको जे एडवांस की बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी है, बहुत अच्छी स्टडी करनी है जिसमें आप आईआईटी क्रैक कर सको। तो सबसे पहले आपके पास में 45 डेज रहे जिसका आपको डेली डेज का पता रहना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अब आपके थ्योरी का समय नहीं है, अब आपको करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे जितना जाइए एडवांस में बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि थ्योरी जिन्होंने भी अभी इस बार आपको लग रहा है जे मीन्स क्रैक किया, जिनके भी 90% अबव आ रहे हैं, तो आपको ये तो पता है कि आपने थ्योरी तो बहुत अच्छे से की है, लेकिन अब आपकी बारी है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस इतने सारे लगाने हैं कि आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो जे एडवांस में पास्ट ईयर में पूछे गए 5-6 साल 10 साल के क्वेश्चंस लगाने हैं जिसमें आपको पता रहेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं जे एडवांस में। तो थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि थ्योरी आपको बिल्कुल आती है। आपको बिल्कुल भी अब वो जो यूट्यूब पे क्रैश कोर्सेज होते हैं वो बिल्कुल भी रिवीजन सीरीज पे फोकस नहीं करना है। एक अच्छी सी सेल्फ स्टडी के जैसे डेली 10 to 12 आवर्स करके आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है और जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपकी स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छे से बनानी है। स्ट्रेटेजी वीडियोस मतलब स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है कि फिजिक्स की कैसी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो, केमिस्ट्री कैसे बना रहे हो, मैथ्स की कैसे बना रहे हो, जिसमें आपको परफेक्ट क्वेश्चंस करना है कि डेली मुझे इसमें 20-30 क्वेश्चन जे एडवांस के रेगुलर लगाना है। और 1 वीक में आपको एक टेस्ट भी देना है जिसमें आपको हर वीक एक पता रहे कि आपके मॉक में क्या नंबर आ रहा है, ठीक है। सेकंड आपको एक जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें अटैक करना है। क्वेश्चन जो भी आ रहा है उस पर अटैक करो, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर अटैक करो। जे एडवांस के जे मेंस को आप साइड में रखना क्योंकि जे मेंस पूरा अलग एग्जाम है। जे एडवांस में आप को बस क्वालिटी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। जैसे जे मेंस में आपने क्या किया होगा, कोई भी क्वेश्चंस कर लिए, बेसिक क्वेश्चन कर लिया, वो एग्जाम में आ गया और आपके नंबर आ गए। लेकिन जे एडवांस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जे एडवांस ना तो इजी आने वाला है ना मॉडरेट आएगा, लेकिन डिफिकल्टी आएगा। तो डिफिकल्ट आएगा तो आपको इतने क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं कि आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि हमें जे एडवांस में बस वैसे क्वेश्चंस करने हैं जिसकी वैल्यू है। मतलब आपको बिल्कुल भी इजी क्वेश्चंस को नहीं लेना है, ठीक है। बेसिक्स के लिए आप थोड़ा इजी ले सकते हो लेकिन आपने जे मेंस में वो सब कर चुके हैं। तो जे एडवांस में एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो बहुत सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हो जिससे आपका टाइम सेव हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। और ये पूरा गेम आपका है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि आपको पता है कि जे मेंस में क्या होता है कि आपको 3 घंटे में अगर आपकी 99 परसेंटाइल भी आ रही है इस बार जे मेंस में, तो आपको पता है कि 180 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल आ जाती है। वो ऑलमोस्ट 60% होता है जे मेंस में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 60% अगर आपके जे एडवांस में आ गए तो आपकी जो रैंक है वो टॉप 500 में आएगी। तो ये एक थोड़ा सा अलग गेम है। अगर आपकी जे एडवांस में 35% मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी जो रैंक होगी अंडर 10,000 होगी। और आप मानोगे इन 35% मतलब आपको इतने क्वालिटी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपका जो स्कोर होगा, जो आप 10,000 रैंक के अंदर अच्छी सी आईआईटी में आप सीट पा सकते हो। तो आपका जो ड्रीम होगा, अगर आप एवरेज बच्चे भी हो, अगर आपकी जेई में 95 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल भी है और आपको लग रहा है कि सर मेरी रैंक तो 1 लाख है और मैं कैसे 10,000 में आऊँगा, तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं। ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये जो 10,000 रैंक और जो आपकी जेई मेंस की 1 लाख रैंक है उसमें होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि आपको 90 परसेंटाइल लाने के लिए जेई मेंस में आपका 30% स्कोर आया होगा। अब यही 30% स्कोर आपको जे एडवांस में लेके आना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि जे मेंस में 30 बना है तो जे एडवांस में हम कैसे बनाएंगे। तो इस स्ट्रेटेजी में आप अपन ये देखेंगे कि जो 30% आपको मार्क्स लेके आना है उसमें आपको क्या करना है कि आपको पूरा जो पेपर होगा जे एडवांस का, पहले तो आपको पता है कि जे एडवांस का जो पेपर होता है सुबह 3 घंटे होता है और दिन में 3 घंटे होता है। लेकिन आप बच्चे बोलते होंगे कि सर ये तो 6 घंटे का पेपर होता है, हम मैनेज कर लेंगे, बीच में रेस्ट कर लेंगे। लेकिन आपको स्टूडेंट जान के हैरानी होगी, ये जो पेपर होता है वो आपके 9 घंटे का होता है। 9 घंटे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पेपर आपके ऐसे नहीं कि 9 से 12 और 2 से 5 रहता है। ये पेपर आपके सुबह 8 बजे से लेके, क्योंकि 1 घंटा पहले आपको सेंटर आना पड़ेगा, उसमें आपको बैठना पड़ेगा। आप सोचोगे कैसे करना है, सुबह 8 से लेके शाम की 5 बजे तक ये आपका पेपर रहता है। तो आपको बिल्कुल आपकी जो डेली एक्टिविटीज में आपको बिल्कुल ऐसा फोकस रहना है कि ये जो 9 घंटे है उसमें मैं बहुत फोकस रहूं। मेरी जो स्टडी हो इन 9 घंटे में मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करूं और मैं बिल्कुल फोकस रहूं जे एडवांस पेपर के लिए। तो ये जो 9 घंटे है तो आपको ऐसे ही ट्रेन करनी है बॉडी को। जो 45 डेज है जिसमें हम टेस्ट देंगे हर 3 दिन में एक या हर हफ्ते में एक, उसमें आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है जिसमें आपको पता रहना चाहिए हमारा टेस्ट स्कोर कैसे जा रहा है और कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं।
फोर्थ पॉइंट ये है हमारा कि फोर्थ पॉइंट है आपको जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप एक तरह ग्रुप स्टडी करो, क्योंकि आप क्या है सेल्फ स्टडी करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो डाउट्स होंगे या आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो जे एडवांस के लिए बहुत गंदी बात है। क्योंकि क्या होता है जे एडवांस में जितनी ज़्यादा ग्रुप स्टडी होती है और जितना ज़्यादा आप इंटरेक्टिव होता है ये कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं टीचर्स के साथ, तो उतना आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके जे एडवांस में मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे और आपको अच्छी सी सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जिसको आपको फोकस करना है और आपकी देखना जे एडवांस में जो प्रिपरेशन होगी और जो आपके नंबर होंगे बहुत अच्छा आएंगे। अगर आपका जे मेंस में स्कोर कम भी है तो आपका जो जे एडवांस का स्कोर होगा बहुत अच्छा आएगा। एंड स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।